हम चांद सितारे नहीं मांग रहे। हम तो वही चीज मांग रहे हैं जो भारतीय संविधान के तहत आता है और जिसका वादा किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में अपने एक भाषण के दौरान ये बात कह रहे थे। ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर आमिर खान की थ्री इडियट्स फिल्म बनी थी। आखिर सोनम वांगचुक क्या मांग रहे हैं? हजारों लोगों के बीच भाषण देते हुए अपने इलाके के साथ विश्वासघात की बातें क्यों कर रहे हैं? लद्दाख में रहने वाले लोग 3 फरवरी के दिन से ही सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए एक वादे को पूरा किया जाने की मांग कर रहे हैं। इतनी एक्सट्रीम ठंड के बीच सड़कों पर उतरे लद्दाख के लोगों की मोटे तौर पर 3 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, संविधान की जो 6 शेड्यूल है उसके तहत लाया जाए, लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साझे तौर पर लद्दाख बंद का आह्वान किया था। लेह में जब लोग इकट्ठा हुए तो सोनम वांगचुक भी वहां पहुंचे। उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुनाव में किया गया उसी का ही वादा याद दिलाया। वांगचुक ने कहा, 2 बार चुनावी घोषणा पत्रों के जरिए हमें आश्वासन मिला था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत संरक्षित किया जाएगा। संसदीय चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में लद्दाख को लेकर यह बात कही गई थी। फिर 2020 में लद्दाख के लेह जिले में जब पर्वतीय काउंसिल का चुनाव हुआ तब भी यह मुद्दा शामिल किया गया था। भाषण के दौरान वांगचुक ने बीजेपी का घोषणा पत्र भी पेश करके दिखाया। इसमें लद्दाख को लेकर 3 वादे सिलसिलेवार ढंग से किए गए थे। पहला वादा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश दर्जा मिलेगा। दूसरा, 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा और उसको जो तीसरा था वो था 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाएगा। लद्दाख की मांग और बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। इस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के जरिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। सोनम वांगचुक खुद कहते हैं कि आजादी के बाद से लद्दाख के लोगों की मांग थी कि उसे जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। 2019 को हुए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति बदल गई। लद्दाख के लोगों की एक मांग तो इस फैसले के बाद पूरी हो गई, जिसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि 6ठी अनुसूची में भी शामिल कर दिया जाएगा। जैसा कि वो बताते हैं, बाद के दिनों में कुछ बीजेपी से जुड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों ने हमें आश्वासन तक दिया था, लेकिन इन घोषणाओं के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। पिछले कुछ महीनों में फिर साल भर के बाद जब वादों में फिर से उन्हें याद दिलाया गया तो फिर वो बदल गए। लेकिन अब यह हाल है कि लेह को 6ठी अनुसूची का नाम लेने पर भी ज्यादती होने लगी है। आश्वासन और घोषणा पत्रों के वादे में अनुरूप काम नहीं होने के बाद वांगचुक सीधे सीधे औद्योगिक गुटों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा नहीं है सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ उद्योगपतियों को इन वादियों में पैसा दिखता है। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग माइनिंग, खनन करने के लिए लद्दाख में अब आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग कल की नहीं बल्कि आज लूट मचाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा पहले हिमाचल और उत्तराखंड में हुआ, जिसका अंजाम देखने को मिल रहा है अब जोशीमठ में, केदारनाथ में, और अब ये खतरा लद्दाख के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही है। केंद्र सरकार ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए पहले 19 फरवरी की तारीख दी थी। इसके बावजूद भी कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। अब है कि कोशिश ये की जा रही है कि साल दर साल घिसट रहे इस मामले का निपटारा हो सके और बाकी आमरण अनशन पे जो बैठे थे उनको भी आज़ाद कर दिया गया है। आगे की जो चीज़ अभी फिर दोबारा बोला गया है सोनम वांगचुक जी ने कि वो कुछ और दोबारा सरकार से फिर से मुद्दा उठाएंगे। इस पूरे प्रदर्शन में केंद्र की 6 शेड्यूल के बारे में और भारतीय संविधान के जो 6 शेड्यूल क्या कहती है, कौन से अधिकार मिलते हैं, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो 6 शेड्यूल है वो 244 के अनुच्छेद और 275 के अनुच्छेद संविधान में जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। देश के 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 6 शेड्यूल का ही विषय है। इसके तहत अन्य क्षेत्रों में
ऑटोनॉमस जिला बनाने का भी प्रावधान किया गया है। जो एडीसी काउंसिल होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, इन जिलों में कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त है। यानी ये जिले अपने के लिए खुद कायदे कानून बना सकते हैं। इस अनुसूची से ये अधिकार भी मिलता है कि अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां है तो कई ऑटोनॉमस जिले भी बनाए जा सकते हैं, और हर ऑटोनॉमस जिले में एक जिला परिषद बनाने का प्रावधान भी है। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इस परिषद को जिले के लिए नियम, कायदे, कानून बनाने का अधिकार होता है। 6 शेड्यूल एक असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसके लिए लागू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। संवैधानिक भाषा से इतर सपाट लहजे में इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी भी राज्य के जनजातीय आबादी के इलाकों को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार या विशेष दर्जा देने के लिए 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया था। लद्दाख में इसकी मांग क्यों हो रही है? लद्दाख में प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद वहां खनन जैसी गतिविधियां नहीं होंगी और हम अपने एनवायरनमेंट को सेव अपने हिसाब से कर सकेंगे। बाहरी लोगों का जो दखल देना होगा पर्यावरण के मामलों में, लद्दाख के, हिमालय के माउंटेन्स के मामलों में, वो गतिविधियां बिजनेस वाइज नहीं की जा सकेंगी। प्रदर्शनकारियों का यह तर्क है कि पहाड़ी इलाकों पर उद्योगपति की नजर गड़ी हुई है। इससे बचाने के लिए लद्दाख को 6 शेड्यूल में आना बहुत जरूरी है, जिससे उसको विशेष अधिकार मिले। इससे यह होगा कि लद्दाख की स्वायत्त परिषद अपने हक में नियम कानून बनाकर बहुत सारी जो एक्सट्रीम खनन जैसी विधियां हैं वो रोक सकती है और हमारे पर्यावरण को वो बचा सकती है। तो आप मुझे बताओ, आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा और आप लोग की क्या सोच है इसके बारे में? मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। आपको अगला नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। थैंक यू सो मच। उदित शर्मा।